वेलकम क्लास 7 स्टूडेंट्स रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है पहले वो समझते हैं। ठीक है, अगर किसी फिगर को एक सेंटर पॉइंट के चारों ओर घुमाया जाए और जितनी बार घुमाने पर वो एग्जैक्टली वैसा ही दिखे, घुमाने के बाद भी जो है एग्जैक्टली वैसा ही दिखे जैसा कि रोटेशन के पहले था, यानी कि स्टार्टिंग में जैसा था, तो हम कहते हैं उस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री होती है। ठीक है, जैसे स्क्वायर, सर्कल, रेगुलर, हेक्सागन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इन सब में रोटेशनल सिमेट्री होती है बच्चों। ठीक है, there are many shapes you will see geometry in geometry which are symmetrical rotationally। उनको घुमाए तो एग्जैक्ट अपनी ही पोजीशन पे आते हैं। तो फॉर अ फिगर ऑब्जेक्ट दैट हैज रोटेशनल सिमेट्री द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड व्हिच द रोटेशन अकर्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। तो जिस फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है उसे हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन जैसे कि आपने जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, विंड मिल अगर मैं बनाऊं, जैसे यहाँ पर ना विंड मिल बनाऊं बच्चों, यहाँ पे विंड मिल देखा होगा ना, विंड मिल कि सपोज मैंने उसमें 3 ब्लेड इस तरह से बनाए हैं, इस तरह से बनाया, और ये जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। ठीक है, इसके चारों, अब देखिए ये तीनों ब्लेड एक जैसी हैं, एक समान है ये तीनों ब्लेड। ठीक है, तो ये तीनों ब्लेड एक समान है। ये अगर मैं इसको घुमाऊं 120 डिग्री पे, कितने एंगल पे घुमाऊं? 120 डिग्री पर घुमाऊं अगर मैं, ये देखिए टोटल एंगल 360 डिग्री होता है ना बच्चों। टोटल एंगल क्या होता है? 360 डिग्री होता है। 3 बराबर ब्लेड्स हैं तो 3 अलग अलग समान दूरी पे हैं, तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री का, यानी कि अगर हर 120 डिग्री पे घुमाने पर ये जो विंडमिल का जो फैंस हैं वो एग्जैक्ट ऐसा ही दिखते हैं कि अगर मैं इसको यहां घुमाऊं तो एग्जैक्ट ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर जो है या डिग्री जो है 3 है, 3 ऑर्डर का सिमेट्री है, क्योंकि 3 बार, यानी कि ये अगर सपोज ये पॉइंट ए हो, ये पॉइंट बी हो बच्चों, और ये ब्लेड अगर सी है, ठीक है, तो अगर मैंने घुमाया इसको 120 डिग्री से, तो ए की जगह बी की जगह ए आ गया, बी की जगह सी की जगह बी आ गया, है ना, इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट जो है ऐसा ही दिखाई देता है। तो एक पूरे चक्कर में ऐसा 3 बार होता है, एक बार घुमाने में, दूसरी बार, तीसरी बार घुमाने में फिर से ए पर पहुंच जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर 3 है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? वो फिक्स पॉइंट जिसके चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट घुमाया जाता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन बच्चों। ओके, तो रोटेशनल सिमेट्री में 2 टर्म्स आएंगे, एक टर्म्स आया सेंटर ऑफ रोटेशन, दूसरा आया एंगल ऑफ रोटेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिस्कशन, सॉरी एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन, एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। कितने डिग्री पे घुमाया कि ऑब्जेक्ट जो है सेम दिखता है रोटेशन के बाद भी। तो एंगल ऑफ रोटेशन स्क्वायर में क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, है ना। और ऑर्डर ऑफ, तीसरा टर्म होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, कि कितने नंबर ऑफ पोजीशंस एक पूरा चक्कर लगाने में, जैसे कि 1 2, जैसे कि यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 है, तो 360/5। ठीक है, तो आप करके देखिए 360 डिग्री अपॉन 6, बल्कि 1 2 3 4 5 है ना। तो इसमें जो है ऑर्डर 5 है इसका, क्योंकि 5 बार घुमाने पर वस्तु इसी जैसी, ये स्टार ऐसा ही दिखता है स्टार्टिंग पोजीशन पे। तो एंगल ऑफ रोटेशन उसमें क्या होगा? 360/5, 360/5। ठीक है, 360/5 कितना होता है बच्चों? 360/5 करके देख लीजिए, 5 7 35 है ना, 5 दूनी 10, तो 72 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हर 72 डिग्री पर घुमाने पर, तो ऐसा 5 बार होने पे, कितनी बार? 5 बार। स्टार कैन बी रोटेटेड 5 टाइम्स अलोंग इट्स टिप, इस टिप के, है ना, एंड लुक एट द सेम, एवरी टाइम इट लुक्स द सेम, तो इट्स ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 5। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ पोजीशंस, पोजीशन की उतनी संख्या है कि जिसमें एक फिगर रोटेट करने, घुमाया जा सकता है और फिर भी अपने जैसा ही दिखाई देता है जैसा कि रोटेशन के पहले था।
ओके, तो इसे हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर। ठीक है, धीरे धीरे हम सारे ऑब्जेक्ट्स देखेंगे कि जैसे हमने ये वाला ब्लेड वाला एग्जांपल एक बार फिर से देखते हैं, पेपर विंड मिल। ओके, अब आप देखिए इसको 90 अंश पे घुमाया, 90 डिग्री पे घुमाया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमाइए। क्लॉकवाइज ये हो गया घड़ी की सुई की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अब आप देखिए इसका फिक्स पॉइंट ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। एंगल ऑफ रोटेशन देखिए 1 2 3 4 प्लेट्स हैं, चार, ये 4 लाइन से देखिए, ये 2 लाइन देखिए तो 4 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री घुमाने पर बच्चों क्या होगा, ए बी सी डी था ये, तो 90 डिग्री यहां पर घुमाया हमने, यहाँ पर इस डायरेक्शन में घुमाया 90 डिग्री में, है ना। तो घुमाने पर क्या हुआ, ए यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ पहुंच गया, सी। अब देखिए इस पोजीशन को इसके ऊपर रख के देखे तो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। फिर घुमाया 90 डिग्री पे, तो इस तरह से 1 2 3 4, तो कितनी ऑर्डर हो गई, 1 2 3 और 4 इसकी ऑर्डर होगी, इसकी रोटेशन की ऑर्डर, इसकी रोटेशन सिमेट्री की ऑर्डर कितनी हो गई, 4 हो गई। ओके, ये कहने का मतलब, अब यहाँ 90 पे घुमाया ये, तो ये ए यहाँ खिसक गया, फिर 90 पे घुमाया तो ए यहाँ पहुंचा इसमें, फिर 90 पे घुमाया तो ए फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया। तो कितनी बार जगह बदलने पर कोई वस्तु या कोई फिगर एग्जैक्ट अपनी ही पोजीशन पे आ जाती है, उसे हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात है। जैसे एक स्क्वायर है, एक क्रॉस का साइन लगा दिया, ये सेंटर ऑफ रोटेशन, इस क्रॉस साइन का मतलब होता है सेंटर ऑफ रोटेशन बच्चों। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ रोटेशन है ये, सेंटर ऑफ रोटेशन के घुमाने पर 90 डिग्री घुमाने पर अब ये आपका P जो है खिसक के यहां पहुंच गया, फिर 90 घुमाया यहां से तो P यहां पहुंचा, इस तरह से। तो 1 2 3 4, तो वापस अपनी ही पोजीशन में कब आया, चौथी बार में। तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई, 4 हो गई, स्क्वायर की रोटेशन सिमेट्री की ऑर्डर 4 हो गई। ओके, क्या क्या चीज खास बात है, द सेंटर ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब है किसी स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स जहां पर आकर मिल रहे हैं वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन। स्क्वायर में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है बच्चों, स्क्वायर में सेंटर ऑफ रोटेशन दोनों डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट। तो ये आपका जो हमने देखा था, है ना, क्रॉस करके बना हुआ था ना अभी थोड़ी देर पहले देखा। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं। ठीक है, और द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज 4, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या था, 90 डिग्री पे घुमा रहे हैं। देखिए ये 90 90 90 90, तो फिर से अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा बच्चों। P से स्टार्ट किया, फिर अगली बार P यहाँ पहुंचा, है ना, इस तरह से 90 घुमाया अगर तो ये पॉइंट यहाँ पर पहुंचेगा, है ना। तो 4 इसकी ऑर्डर, इसकी स्क्वायर की ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज 4। ओके, एंगल ऑफ रोटेशन इज 90। कैसे पता करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, ये पूरा कंप्लीट एंगल है, तो कितने एंगल दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 बराबर एंगल बन रहे 360 के, 4 बराबर एंगल क्या होंगे, 90 90 90। तो एंगल ऑफ रोटेशन का पता ऐसे चल जाता है बच्चों। ऑर्डर का कैसे पता चलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट्स पर पहुंचते समय कितनी बार जो है एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है, और फिर लास्ट में अपनी ही पोजीशन पर आ जाता है। तो चौथी पोजीशन में फिर से यहाँ आ गया, है ना, तो इसलिए ऑर्डर इसका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज का। Which of the following figures have rotational, ये देखिए रैशनल हो गया है यहाँ पे, रोटेशनल यहाँ ठीक कर लेंगे, है ना, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो इसका देखिए ये सर्कल है, तो अगर मैं यहाँ पर ये एक स्टार्टर पॉइंट लगा दिया मैंने, इसको घुमाया 90 डिग्री पे, यहाँ आया, फिर इसको 90 डिग्री और घुमाया, ये 90 डिग्री और घुमाया, तो ये पॉइंट यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ घुमाया तो यहाँ आ गया। तो इसलिए क्या है, इसकी ऑर्डर 4 है। ठीक है, इसकी ऑर्डर देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, बी वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक स्टार्टिंग बिंदु बना दीजिए और ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों अल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं वो सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री घुमाने पर कितना, 120 120 120, टोटल 360 हो गया ना। तो 1 और 2 एंड फिर यहाँ पर आ गया 3। तो देखिए
एक बार यहाँ घुमाया 120 डिग्री पे, फिर 120 डिग्री पे यहाँ घुमाया, फिर 120 डिग्री पे यहाँ घुमाया, तो स्टार्टिंग पोजीशन में आया तो कितना ऑर्डर 3 हो गया। इसका ऑर्डर देखते हैं 180 डिग्री, ये यहाँ है, अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा तो क्या होगा, तो ये तो यहाँ आ जाएगा भाई, ये ऐसा कुछ बन जाएगा 90 डिग्री घुमाने पर, ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, है कि नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो ये तो ऐसा हो गया भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री घुमाने पर अपनी पोजीशन ऐसा ही दिख रहा है, एच नहीं है तो आई बन गया, तो इसका मतलब 180 में रोटेट करना होगा, तो 180 में रोटेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आया, फिर इसको लौटाया यहाँ से, तो फिर यहाँ पहुंच गया 180 डिग्री, तो 2 बार 180 घुमाने पर, तो इसकी ऑर्डर जो है 2 है बच्चों, ठीक है। इसका ऑर्डर देखिए 3 हो गया है ना, इसका ऑर्डर देखिए 4 हो गया है ना, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है विंडमिल, है ना। तो इसका ऑर्डर देखिए, इसमें 180 अंश घुमाने पर, ये यहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट, 180 अंश 2 बार घुमाया तो फिर से अपनी पोजीशन पे आया, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में किस किस की ऑर्डर जो है 1 से ज्यादा है, इसकी ए बी डी ई और एफ की। आप सी को देखिए बच्चों, सी में ऐसा क्या है कि इसमें रोटेशन सिमेट्री का ऑर्डर क्यों नहीं पता चल रहा है हमें, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर, रोटेशनल सिमेट्री इसका देखते हैं, है ना। ये जो है आपका, इसको अगर आप रोटेट करें 90 डिग्री पे, ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा, कैसा, कुछ इस तरह का बन जाएगा, है। तो क्या ये एग्जैक्टली इसके जैसा दिख रहा है, क्या ये इसके जैसा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। चलिए अगर 180 घुमाऊं तो 180 घुमाने पर भी क्या होगा, 180 घुमाने पर भी जो है इसके जैसा नहीं बनेगा, तो इसका ऑर्डर क्या है, केवल 1 है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, केवल 1 है। पूरा 360 घुमाएंगे तभी, देखिए थोड़ा सा गलत किया मैंने, देखिए यहाँ पर ऐसे था ना, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर जो है 1 ही रहेगी, क्योंकि एक पूरा 380 अंश घुमाने पर ही होगा। तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा भैया ऐसा 90 घुमाने में या 180 घुमाने में भी नहीं हो रहा है, टोटल अपनी जगह पे। अगर जो है ये ऐसा होता तो ऑर्डर 2 हो सकता था, अगर ये दोनों जिगजैग होते यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में होते तो हो जाता बच्चों, तो इसका ऑर्डर 2 होता। लेकिन इस केस में ऐसा है ही नहीं, तो दोनों एक ही तरफ है, तो इसका ऑर्डर 1 है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में चले, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ठीक है। ऑर्डर बतानी है आपको, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ऑर्डर ही बतानी है हमें, ठीक है। अच्छा, इसको 180 अंश घुमा देने पर एक्स फिर से ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक बार और 180 अंश घुमाया तो यहाँ तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑर्डर विल बी 2। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा बच्चों, ठीक है, 180 डिग्री पे घुमाने पर। अच्छा, इसमें जो है रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर 3 है, ठीक है। क्या करना है कि ये एक मीडियन, ये एक मीडियन और ये तीसरा मीडियन जहां पर मिला, तो ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। आप देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रोटेशन है 120 डिग्री। सारे एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि टोटल एंगल 360 है, तो 3 बराबर इससे 3 एंगल बने, तो प्रत्येक 120 अंश का। तो 120 अंश घुमाने पर ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ आ गया, फिर दूसरी बार घुमाया, फिर से 120 अंश घुमाया, ये 180 अंश, ये 120 अंश है, तो फिर यहाँ आ गया, फिर 120 अंश घटा घुमाया, तो फिर यहाँ आ गया, तो 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या है इसकी ऑर्डर जो है 3 हो गई, ठीक है ना। इस तरह से डी वाले का ऑर्डर 4 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। ई पार्ट देखिए, रोटेशनल सिमेट्री 3 है, 120 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 5। इसी तरह से इसकी जो डिग्री होती है रोटेशनल सिमेट्री की